प्रिय बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं सिमरन हिंदी क्लासेस में अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, जो भी बच्चे हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो आज मैंने ज्योति जवाहर खंडकाव्य से प्रश्न डाला है। बच्चों की ये समस्या है कि बच्चे ज्योति जवाहर खंडकाव्य को याद करने में बहुत परेशानी होती है। मैंने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से मैंने आपको ज्योति जवाहर आपको वीडियो दी है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ इसको देखिएगा, समझिए, और मेरे ख्याल से आप इसको देखें, समझें, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण। देखिएगा, प्रश्न कई तरीके से आते हैं। खंडकाव्य में 2 प्रश्न होते हैं। देखिए, और भी प्रश्न दिए जाते हैं। बच्चे इस बात पे हमेशा ध्यान रखें कि और भी प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में, वो हमेशा अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होते हैं। आपके कानपुर जिले में ज्योति जवाहर खंडकाव्य है, आप ज्योति जवाहर ही करेंगे। ये कई प्रश्नों में पूछा जा सकता है। या तो आपसे कह दिया जाए इसकी कथा वस्तु बताइए, या फिर कह सकते हैं इसमें कलिंग युद्ध का परिचय बताइए। तो इस प्रकार से आपके काफ़ी प्रश्न तैयार होते हैं। तो कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, या बोल दिया जाता है कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य का नायक कौन है, उस पर जवाहरलाल नेहरू चरित्र की प्रधान 4 विशेषताएं बताना है, या चरित्र नायक प्रधान पात्र कौन सा है। इस प्रकार से काफ़ी प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आप लिखेंगे ज्योति जवाहर। देखिएगा, मैंने डाल रखा है ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण है श्रीदेवी प्रसाद राही द्वारा रचित। ज्योति जवाहर खंडकाव्य है वो श्रीदेवी प्रसाद राही द्वारा रचित। ज्योति जवाहर के नायक जो हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तुत खंडकाव्य में युग अवतार और लोक कल्याण के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट देखिएगा, महान व्यक्तित्व जो जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू के विराट व्यक्तित्व में सूरज का तेज, चांद की सुघड़ता और सागर की गहराई तथा धरती का धैर्य था। तो इनके बारे में एक दोहा है, स्लोगन है, सूरज से लेकर ज्योति, चांद से लेकर सुघराई तन की। सूरज से लेकर ज्योति, चांद से लेकर सुघराई तन की, हिमगिरी से लेकर स्वाभिमान, सागर से गहराई मन की। इस प्रकार से जो आप स्लोगन लिखेंगे तो आपको उनका जो है स्लोगन, जो आपका जो ग्राफ है बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका जो है हेडिंग आती है देशभक्ति तथा स्वतंत्रता के पुजारी। तो परेशानी नहीं है, जो भी आप हेडिंग लिखते हैं उस हेडिंग के हिसाब से ही आपको इसमें लिखना होता है। तो नेहरू जो थे वो उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी जवाहरलाल नेहरू ने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक कष्टों का सहन किया। उनका जीवन वीर शिवाजी, राणा प्रताप आदि वीरों के चरित्र से प्रभावित हुआ। उनके बारे में कहा गया है कि संघर्षों में पैदा होना, संघर्षों में जीना मरना, संघर्षों में पैदा होना, संघर्षों में जीना मरना, और जिनके आगे बाधाओं को हरदम पड़ता पानी भरना। इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सर्वप्रिय लोक नायक। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता ने असीम प्रेम दिया। मतलब कि कोई भी जनता है, आपके पूरे देश ने उन्हें बहुत ही प्रेम दिया, बहुत ही सम्मान दिया। लोक नायक, उनका कहना है कि लोक नायक वही हो सकता है जिसके हृदय में संपूर्ण जनता के सुख दुखों की अनुभूति हो। मतलब जो जनता के सुख को सुख और उनके दुख को दुख का अनुभव करे। सभी प्रांतों के कोने कोने में, मतलब कि कोई भी प्रांत हो, कोई भी बंगाल हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, किसी भी लोक में, किसी भी प्रांत में, कोने कोने में लोक नायकों का विराट जो व्यक्तित्व सब जगह विद्यमान है। नेहरू जी को युग अवतार मानते हुए कवि ने इस प्रकार से कहा है, मथुरा वृंदावन अवधपुरी की,
मथुरा वृंदावन अवधपुरी की गली गली में बात चली। मथुरा वृंदावन अवधपुरी की गली गली में बात चली। फिर नया रूप धरकर उतरा द्वापर नेता का महाबली। विश्व शांति का अग्रदूत जवाहरलाल आजीवन। विश्व शांति का अग्रदूत। अगली हेडिंग आपकी क्या है? विश्व शांति का अग्रदूत। तो जो है, जो जवाहरलाल नेहरू थे, विश्व शांति के साधना में हमेशा लगे रहते थे। वो विश्व शांति चाहते थे। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि जो है आप किसी भी प्रकार से आप जो है पीछे रहें, किसी भी प्रकार से किसी का कोई दिक्कत आए। उन्होंने लिखा है कि मुझ में कोमलता है लेकिन कायरता मेरा मर्म नहीं। आप इसमें लिख सकते हैं, देखिएगा, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। मुझ में कोमलता है लेकिन कायरता मेरा मर्म नहीं, और बैरी के सम्मुख झुक जाना मेरे जीवन का धर्म नहीं। देखिएगा, मैंने आपको बताया है, लिखा है मुझसे कोमलता है, मुझ में कोमलता है लेकिन कायरता मेरा मर्म नहीं, और बैरी के सम्मुख झुक जाना मेरे जीवन का मर्म नहीं। इसमें हेडिंग में आप लिख लेंगे, मैंने आपको बता दिया है। 5वीं हेडिंग आज की आ जाएगी युद्ध विरोधी। वे युद्ध के विशेष विरोधी थे। जवाहरलाल नेहरू अशोक के समान युद्ध के विरोधी थे। जैसे अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था, वैसे ही ये युद्ध के विरोधी थे। वे अहिंसा के पुजारी थे। वे अत्याचार, शोषण और स्वाभिमान पर आघात होते हुए भी चुप रहने को अहिंसा नहीं मानते थे, कि मतलब किसी पर आघात हो और वो चुपचाप बने रहे, ये कोई अहिंसा की बात नहीं हुई ना। उनकी दृष्टि में ये अहिंसा नहीं बल्कि कायरता थी। इनका उल्लेख कवि ने इस प्रकार से किया है, अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है। अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, और पापी का सिर कुचल देना, पापी का शीश कुचल देना जी हिंसा नहीं अहिंसा है। फिर नेक्स्ट आपका है, देखिए कि आपने 4 हेडिंग के बदले मैंने 5 हेडिंगें दी हुई हैं। तो इस प्रकार से आप सबसे लास्ट में जो है इनका निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या होता है, जो भी आपने हेडिंगें लिखी हुई हैं उनके बारे में बताना होता है कि मैंने ये हेडिंगें लिखी हुई हैं, तो हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि वे एक राष्ट्रप्रेमी, मानवतावादी, युद्ध विरोधी, सत्य एवं अहिंसा के पुजारी तथा महान लोकनायक थे। उनका व्यक्तित्व संपूर्ण भारतीय संस्कृति का परिचायक है, इसलिए कवि उनके व्यक्तित्व में ही संपूर्ण भारत की छवि पा सकता है। इनके संदर्भ में जो है कवि ने लिखा है, जब लगा देखने मानचित्र, एक जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा खंड का, तो एक स्लोगन बाद में ज़रूर लिखना, जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुमको पाया। जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुमको पाया, जब तुमको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। इस प्रकार से आपका जो खंड काव्य है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। मैं इच्छा करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।